हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने प्रीवियस वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की जो बनाई थी 11th क्लास की, उसमें आपको कुछ फॉर्मूले कराए थे, साथ ही साथ हमने टेबल और क्वाड्रेंट भी समझाया था। तो ये एक्सरसाइज के एग्जांपल जो है 3.3 ये आपकी टेबल, क्वाड्रेंट और प्लस आपके फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल 10 लेते हैं, इसमें देखिए ये केवल टेबल पर और क्वाड्रेंट पर बेस्ड है। तो इसको सोल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 cos cot π/4 इक्वल टू 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो 3 sin, देखिए आप इसको π/6 को आप डिग्री में कन्वर्ट भी कर सकते हो और बिना डिग्री में कन्वर्ट किए भी कर सकते हो, अगर आपको पता है कि π/6 होता क्या है। π/6 जो है ये 30 की वैल्यू होती है। आप इसे 30 डिग्री भी लिख सकते हो या ऐसे रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हो अगर वैल्यू पता है, या फिर अगर वैल्यू नहीं पता है तो π/6 को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद वैल्यू रख के और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। sec π/3 यानी कि sec ये π/3 जो होता है डिग्री में कन्वर्ट करने पर 60 डिग्री होता है, माइनस 4 sin 5π/6 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो ये आपका आएगा 150 डिग्री, और ये cot π/4 की वैल्यू होती है cot 45। क्लियर? मैंने आपको डिग्री रेडियन कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 5π/6 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5π/6 में 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 3 टाइम्स और 35 जा 150, और आपका आंसर 150 डिग्री आ गया, जो हमने कन्वर्ट करके लिख दिया था। अब 30, 60 और 45 की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट टेबल से पता होती है, लेकिन 150 की वैल्यू नहीं पता होती, क्योंकि हम टेबल जो पढ़ते हैं वो 0 से 90 तक पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए पहले इनकी वैल्यू रख देते हैं। 3 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? sec 60 क्या होता है मैंने आपको बताया था, टेबल कैसे हमें याद रखनी है। अगर हमें cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो sec 60 भी उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 4 sin 150 नहीं पता तो उसको क्या लिखेंगे, sin, इसको मैं लिख सकता हूं 90 + 60, और इसको 180 - 30 भी लिख सकता हूं। आपकी जैसे इच्छा करें आप ऐसे कर सकते हो। और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 sin 90 + 60। देखिए 90 + 60 क्वाड्रेंट के हिसाब से 90 प्लस इस वाली कंडीशन में आएगा जहां पे आपका साइन जो है पॉजिटिव होता है। क्लियर? और 90 + 60 है तो चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है, चेंज करके cos हो जाता है, cos 60। और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का साइन जो है पॉजिटिव रहता है, ऑल सिल्वर टी कप के हिसाब से SASTC, तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। इनटू में 1 था, 1 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसलिए 3 - 4 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्लियर? अब cos 60 वैल्यू 1/2 दिया, 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, 3 - 2 इट मींस 3 - 2 1। यही हमें प्रूव करना था RHS में, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल का आपने प्रयोग किया था और साथ में थोड़ा सा क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ा। समझ में आ गया होगा आपके? ओके, नोट कर लीजिए पॉज करके। एग्जांपल नंबर 11 देखिए। अब आपको sin 15 की वैल्यू निकालनी है, जो कि टेबल में दी नहीं होती। ठीक है, आपकी वैल्यू जो होती है 0, 30, 45 इस तरीके से दी होती है। अच्छा, प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें जैसे कुछ बच्चों को हो सकता है क्वाड्रेंट की वजह से वो 150 वाली वैल्यू जो निकाली थी हमने उसमें दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, बड़े ही आसान तरीके से आप उसे सीख जाओगे। ठीक है, अब चलिए sin 15 की वैल्यू की बात करते हैं। एग्जाम्पल 11 देखिए क्या करना है इसमें आपको। साइन 15 दे रखा है, तो साइन 15 डायरेक्ट तो नहीं पता होता मैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मैं साइन 15 को 45 - 30 लिख दूं तो 15 निकल के आएगा, या फिर इसे 60 - 45 लिख दूं तो भी 15 निकल के आएगा। तो हम दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन 45 - 30 लिख दिया हमने, हम साइन इसको साइन 60 - 45 करके भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही सही है आपके। ठीक है, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं। तो हमने sin 45 - 30 किया, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, sin A - B। ये फॉर्मूला कराया हुआ है मैंने, प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए। sin A - B क्या होता है, sin A cos B - cos A sin B।
क्लियर? तो इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तुमने क्या किया यहाँ पर, अब साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? बी की जगह पुट करेंगे आप 30 साइन 30। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें इनकी वैल्यू तो पता है। साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 माइनस टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। क्लियर? अब यहाँ पे हो गया √3 बन गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। दोनों के दोनों एक जैसे हैं तो इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान है। दोनों को एक साथ में ऐसे लिख दो 2√2, फिर √2 एक जैसे हो, जब एलसीएम एक जैसा होता है तो ऊपर की संख्या ऐसी लिख जाती है √3 माइनस 1। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। साइन 15 की वैल्यू आपकी ये निकलेगी। ओके, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। एग्जाम्पल 12 देखिए, 10 13 π/12 की आपसे वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपको दिखाई दे रहा है ये 13/12 है, यानी कि ये 1 से बड़ी संख्या है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले 12 का इसमें डिवाइड करते हैं 13 में। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा ये। 12 13 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 12 बन जाए 12, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1/12 लिखते हैं इसको। तो इसी को हम 1 + 1/12 लिख सकते हैं। ये कंडीशन होती है, जो ये संख्या एक सही 1/12 करके लिखी होती है, ये ऑलवेज प्लस में होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को, क्या ज्यादातर 99% बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती कि एक सही 1/12 का मतलब होता है 1 + 1/12। क्लियर? तो इसको क्या करेंगे हम, जब हमने 13 में 12 का डिवाइड कर दिया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखी जाएगी 10 1 + 1/12 और साथ में पाई है, तो जब पाई का मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई + π/12 हो जाएगा ये। क्योंकि ये क्या था, 1 + 1/12 था, पाई बाहर था, पाई का मल्टीप्लाई किया तो पाई + π/12 हो गया। अब पाई प्लस का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट की बात फिर से करते हैं हम। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और 180 को ही तो पाई रेडियन कहते हैं इसको, 180 डिग्री को। तो पाई रेडियन से बड़ी बात कर रहा है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इस वाले क्वाड्रेंट में ASTC 10 वाली वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और 180 पर नो चेंज, तो 10 का 10 ही रहेगा π/12। और उसके साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें आपको साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू भी नहीं पता आपको, क्योंकि आपको π/12 समझ में ही नहीं आ रहा। या तो आप इसको रेडियन में ही कन्वर्ट करके लिख दो, लेकिन ऐसे दिक्कत होती है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, π/12 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 180/π का, जिससे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 आ गए ये। तो ये 10 आपको 15 की वैल्यू निकालनी है डिग्री में। अब 10 15 कैसे निकलेगा, 45 - 30 कर सकते हो इसे। तो इसको लिखेंगे हम 10 45 - 30। अब इस तरीके से 45 - 30 15 ही तो होते हैं। अब ये किसी क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, सीधा इसका फॉर्मूला खोलेंगे, और फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया हुआ है इसका, कि 10a - b होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इसको खोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। इसको हम 60 - 45 करके भी खोल सकते हैं, और वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करनी है। 10 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 30 की होती है 1/√3 अपॉन, आंसर दोनों से सेम आएगा। आप 60 - 45 कर लो या 45 - 30 कर लो, लेकिन इस कंडीशन को समझने के लिए आपको क्वाड्रेंट वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। ओके, तो 1 + 10 45 यानी 1, और 10 30 की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3। इसके बाद क्या करना है आपको, यहां से इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी इसकी। ये आया 1 - 1/√3 अपॉन ये आया 1 + 1/√3, क्योंकि 1 जब 1 होते हैं। अब ऊपर ले लेंगे एलसीएम, एक तो ऊपर हमने एलसीएम लिया √3, इसके नीचे 1 मानकर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 से √3 बन जा √3 -1 अपॉन सेम एज 1 यहाँ पे मान के, हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे √3 का, उसके बाद में √3 इधर
और प्लस 1। ये √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 10 13 पाई अपॉन 12 की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं आगे। कैसे करेंगे? जब कोई संख्या रूट में अपॉन में आती है, डिनोमिनेटर में आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं, यानी उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करते हैं और इसे सिंपल बनाते हैं। √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब √3 माइनस 1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा ये होल स्क्वायर, क्या हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? इसको खोलूंगा तो क्या बोलेगा ये, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा? सर चलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इससे आगे नीचे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब यहां से आगे क्या होगा, ये हो गया 3 प्लस 1 माइनस के 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2 हो गया। क्लियर? ऐसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। ये कितना हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, ये आ गया आपका 4। 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, इसमें से ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3। क्लियर? तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तो आप इसको जो है नोट कर लो पॉज करके वीडियो को, और कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देखिएगा, मैंने एक एक पॉइंट आपके लिए लिखा है और समझाया है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 देखिए, ये आपको प्रूव करना है sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट ट्रिक के यूज में भी यूज करते हैं, लेकिन अभी जो है आपको क्या करना है, 11th क्लास है तो आपको पूरा ही प्रूव करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से करते हैं इसे प्रूव, बड़ा ही आसान तरीका है इसे करने का। हमने LHS ले ली यहाँ पे, टेकिंग LHS sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई। आपको दिख रहा है ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी क्या होता है, sin a यानी sin x cos y प्लस cos x sin y। हमने ये फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद में नीचे भी sin x माइनस y का फॉर्मूला खुलेगा, sin x cos y माइनस cos x sin y। क्लियर? क्या किया हमने, प्लस के लिए प्लस लगाया और माइनस के लिए माइनस लगाया। अभी हमें tan चाहिए, तो tan तो sin अपॉन cos होता है, तो यानी कि sin अपॉन cos वाली कंडीशन बनानी है हमें यहां दिखाई दे रहा है sin अपॉन cos होता तो tan x हो जाता, और sin अपॉन cos होता तो ये भी tan x हो जाता, tan y हो जाता। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x cos y के डिवाइड करेंगे, ताकि हमारी कंडीशन जो है cos y यहां से कट जाए, sin और cos x यहां से कट जाए, और sin y अपॉन cos y tan y और sin x अपॉन cos x tan x हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos x cos y, तो क्या होगा देखिए यहां पे, आप इसको लिख के बता देता हूं मैं आपको क्या होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y अपॉन ये होल वाला अपॉन आ गया नीचे। सेम कंडीशन ऐसी sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y। क्लियर? अब देखिए कितनी आसानी से ये आपका कट जाएंगे। यहां से हमारा cos y से cos y कैंसिल, यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल, यहाँ पे cos y से cos y कैंसिल, यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल। अब ये क्या होगा, sin x अपॉन cos x बचा है, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x प्लस sin y अपॉन cos y tan y अपॉन sin x अपॉन cos x tan x माइनस sin y अपॉन cos y tan y इज इक्वल टू RHS। ये हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नोट करिए इसे पॉज करके वीडियो को।
एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। tan 3x tan 2x tan x और tan 3x tan 2x tan x दोनों तरफ में सेम कंडीशन है, केवल यहाँ मल्टीप्लाई में या माइनस में। अब हम क्या करेंगे, 3x 2x और x में रिलेशन बनाएंगे। क्या होता है, हम जानते हैं कि 3x इक्वल टू 2x प्लस x लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। इट मींस क्या है कि tan 3x जो है उसकी वैल्यू tan 2x प्लस x करके लिख सकता हूं मैं। भाई मैंने क्या किया यहाँ पर, 3x को तो मैंने 2x प्लस x लिख दिया है, क्योंकि मेरी कंडीशन जो क्वेश्चन की है वो 3, 2 और x में ही है केवल, इसलिए मैंने इसको इसी कंडीशन में लिख दिया। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल देते हैं। यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये तो होता है फॉर्मूला इसका, इस कंडीशन का। तो हमने क्या किया, इधर ही चल रहा था आपका tan 3x। क्लियर। अब जब इसका फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, tan 3x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। मैंने क्या किया यहाँ पे, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये इसको इधर ले गया हूं तो ये मल्टीप्लाई में लिख गया। अब इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस इसका इसमें करेंगे तो tan 3x tan 2x और tan x। tan 3x का इसमें किया, tan 3x आ गया, इसमें करेंगे तो ये लिख दिया पूरा। इक्वल में क्या है, tan 2x प्लस tan x। अब क्या करते हैं, ये माइनस का है, वैसे ही मल्टीप्लाई हमें एक साइड में चाहिए, तो क्यों ना इसको उठा के उधर ले जाएं और इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो tan 3x इसको लेके आऊंगा इधर माइनस के tan 2x, इसको लेके आऊंगा इधर माइनस के tan x इक्वल टू इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan 3x, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, tan 2x और tan x। क्लियर। यही तो हमें लेके आना था, केवल इसका ये LHS RHS तो अलग मतलब चेंज हो गया है, तो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan 3x tan 2x tan x, इसको मैंने इधर लिखा और इस पूरे को इधर लिख दिया, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब कुछ बच्चों के ये समझ में आया हो कि सर ये इधर उधर ले जा रहे हो, माइनस हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा साइन। माइनस अगर हो भी गए तो फिर वापस से माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, इसलिए जब सेम कंडीशन होती है तो उसको इंटरचेंज करने पर कोई साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि वो माइनस अगर आएगा भी तो वो कट जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए ठीक है, क्या किया हमने इसमें, केवल सिर्फ और सिर्फ हमने रिलेशन बनाया 3x 2x और x में। उसके बाद में tan लेके उसका फॉर्मूला खोल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोला है और फिर उनको एक दूसरे मतलब पक्षांतर कर दिया इधर से उधर ले जाकर। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। एग्जाम्पल 15 देखिए, ये आपको cos मतलब ये भी आपको प्रूव करना है यहाँ पे, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इक्वल टू √2 cos x। देखिए इसे भी करने के आपके अलग अलग तरीके कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पर अभी दो तरीके हमें सिंपल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये हम इसमें cos c प्लस cos d लगा दें, जो आपको फॉर्मूला कराया हुआ है हमने, या फिर इसमें हम cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे खोल दें, cos a माइनस b यहाँ पे खोल दें तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसको दोनों तरीके से करके बताता हूं आपको, ठीक है, जैसा आपको सिंपल लगे उस तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x, ये कंडीशन है हमारी जो हमने ले ली अभी LHS। क्लियर। अब देखिए अगर इसमें cos c प्लस cos d लगाता हूं, जो फॉर्मूला क्या था आपको लिखाया हुआ है पहले से, cos c प्लस cos d। आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको दिखाई देगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर। इस फॉर्मूले में यहाँ प्रयोग करेंगे हम। तो cos c प्लस cos d, ये पूरा c है और ये पूरा d है, क्या होगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। क्या किया हमने, एक बार c प्लस d लगाया, एक बार c माइनस d लगाया। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2 ये हो गया, ये माइनस x प्लस x कट गया, ऊपर आया cos π/4 यानी कि π/4 2 π/4 हो जाएगा।
और अपॉन में 2 चल ही रहा है, कॉस यहाँ पे भी, तो मैं खोलूंगा π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स, π/4 कट गया, अपॉन 2 आया, तो 2, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और जब ये बड़ा वाला बटा होता है ना तो उसके नीचे जो संख्या होती है उसके नीचे मानेंगे, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये आ गया cos π/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2 टेबल से, और ये हो गया cos x। इसके बाद में √2 है, तो √2 से इस 2 को हम काट सकते हैं √2 टाइम्स, या हम ऐसे भी कहते हैं कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं √2 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर हो गया ये 2 √2 cos x अपॉन √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या है आपका आंसर √2 cos x। क्लियर, यही आपको प्रूव करना था, ये आपकी RHS थी, हेंस प्रूव्ड। सेकंड तरीका जो है उसे भी बता देते हैं, यही साइड में ही क्या करना है आपको, इन दोनों का cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, a प्लस बी का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, और a माइनस बी cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या होता है इसमें उल्टा होता है, प्लस का साइन है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, उसी फॉर्मूले को लगा देते हैं हम इसमें LHS में। क्या किया हमने, cos a प्लस बी खोला, तो cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x, उसके बाद प्लस लग रहा है बीच में, प्लस cos a माइनस भी खोल देते हैं, cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x, ये आ गया। अब देखिए प्लस माइनस के दोनों कट गए आपस में, बिल्कुल सेम है, sin π/4 sin x एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 cos π/4 cos x आ गया। क्लियर, सेम कंडीशन ये वाली बन गई, 2 cos π/4 cos x वाली कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन। अब यहां से आगे वैल्यू रखेंगे 2 cos π/4 यानी कि cos 45, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 cos x, और √2 से ये कटेगा √2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा √2 cos x। इस तरीके से आपका RH निकल आया। तो आपको जैसा सुइटेबल लगे, जैसा आपके दिमाग में आए, सबसे पहले आपको उस तरीके से करना है और आपका आंसर निकल आएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हमने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था एग्जांपल 15, सेम उसी की तरह इसमें भी cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d फॉर्मूले लगाएंगे हम, जिससे हमें cot x मिल जाए। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले LHS लेते हैं, और LHS में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। क्लियर, और अपॉन में डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला जो होता था वो आपको बताया था हमने, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ये अगर प्लस होता तो साइन पहले आता, cos बाद में आता, माइनस है तो cos पहले और साइन बाद में। ठीक है, तो यहाँ sin c माइनस sin d लगाया, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। अब क्या होगा, यहां से देखिए ये सेम हो गया बिल्कुल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कट गया, क्या बचा यहां पर, यह बचा है आपका cos 7x माइनस 5x अपॉन 2, यानी कि cos 2x अपॉन 2 अपॉन ये भी ऐसे ही sin 2x अपॉन 2, इससे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एंगल के अंदर ही है इसलिए हमने कि ये कैंसिल आउट कर दिए, तो ये आया cos x अपॉन sin x, और ये आप अच्छे से जानते हो, बेसिक नॉलेज है, cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x। ये हमें प्रूव करना था RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए पॉज करके, इसे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले पर बेस्ड था। ओके, एग्जांपल 17 देखिए, इसमें भी हमें प्रूव करना है ये इक्वल टू ये, यानी sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल टू 10x। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्हें कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी इसकी, और उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें वही लगेगा, sin c माइनस sin d या sin c प्लस sin d, cos c माइनस cos d वाला। क्लियर, तो हमने LHS ली पहले,
एलएचएस में क्या करेंगे, हम इन्हें रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 5x प्लस साइन x और माइनस के 2 साइन 3x अपॉन cos 5x माइनस के cos x। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। कैसे, साइन x को इधर लिख दिया और इसको इधर, क्योंकि इसमें 2 लग रहा था और ये साइन सी प्लस साइन डी आसानी से बन जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2। इस तरीके से साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, माइनस के 2 साइन 3x है यहाँ पे पहले से, नीचे cos सी माइनस cos डी लगाएंगे। तो cos सी माइनस cos डी के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, कैसे बताए थे वो समझ लो। cos सी माइनस cos डी मैंने आपको बताया था कि या तो करेंगे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2, या फिर माइनस पहले लगा लेंगे और 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। मतलब जो क्रम चल रहा था वो क्रम चलता रहेगा, केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, या फिर यहाँ पे इसे डी माइनस सी कर देंगे सी माइनस डी की जगह पे। तो हम कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा करते हैं हम ये नीचे वाला लगा लेते हैं माइनस वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा, cos सी माइनस cos डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये क्यों लगाया हमने, बाद में फिर भी माइनस हमें बाहर निकालना पड़ता साइन से, इसलिए हमने पहले ही माइनस बाहर लगा दिया। अब देखिए यहां पर जो है कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। अच्छा पहले सोल्व कर लेते हैं इसे, 2 साइन 5x प्लस x साइन 6x हो जाएगा अपॉन 2 cos 5x माइनस x यानी cos 4x अपॉन 2 माइनस के 2 साइन 3x, नीचे माइनस के 2 साइन 6x अपॉन 2 और साइन 4x अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए ये 2 से 3 टाइम्स और ये 2 से 2 टाइम्स, तो 2 साइन 3x cos 2x माइनस के 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x। इतना कर दिया हमने। क्लियर। हमने इसको तो इसमें क्या करेंगे हम, यहां से आगे ये हमारा ये आ गया था यहाँ पे कटने के बाद में, तो यहां से अब ये 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ऐसा करते हैं यहां से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से जब मैं 2 साइन 3x कॉमन लूंगा यहां से और यहां से, यहां बचेगा आपका cos 2x माइनस यहां पे बचेगा कुछ नहीं तो 1 अपॉन में ये आपका हुआ है माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x। क्लियर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया। इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कट जाए, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं cos 2a वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये होता है। क्यों लगाते हैं इसे, ये प्लस है यहाँ पे 1 या माइनस 1 है ताकि दोनों आपस में कट जाए वैल्यू रखने पर। तो हमने क्या किया, cos 2x का ये फॉर्मूला लगाया ये वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि 2x है तो x आएगा, 2a था तो a आया था, माइनस 1 अपॉन माइनस 2 साइन 2x को ले सकता हूं मैं 2 साइन x cos x, ये भी फॉर्मूला है साइन 2x का, 2 साइन a cos a। अब ये 1 से 1 कट गया, माइनस ये बचा ऊपर 2 साइन स्क्वायर x अपॉन अच्छा ये वाला 2 तो पहले कट चुका था, 2 साइन x cos x। अब देखिए माइनस ये बचा था, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन से 1 साइन गया, तो क्या बचा साइन x अपॉन cos x, और साइन x अपॉन cos x हम जानते हैं ये होता है tan x। क्लियर। ये हमें प्रूव करना था RHS, हेंस प्रूव्ड। अब समझ लीजिए इसको इस बार अच्छे से। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका इसे रीअरेंज किया है, उसके बाद में साइन सी प्लस साइन डी लगाया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में 2 साइन 3x दोनों तरफ से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, यहां बचेगा cos 2x माइनस 1, cos 2a में ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने जिससे 1 कट जाए, 1 काट दिया, और साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन a cos a, माइनस पहले से था 2a पहले कट चुका था यहाँ पे, और सॉल्व करने पर हमें tan x मिल गया जो हमारी RHS थी। तो ये आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं पूरे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ में, और प्लीज चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।